रोज की जिंदगी का वही पुराना संघर्ष, महीने के अंत तक आते आते जेब का बिल्कुल खाली हो जाना। हर दिन पैसों के लिए एक अनकही सी जंग। ये कहानी सिर्फ किसी एक की नहीं है, बल्कि हम में से बहुत लोगों की है। जब इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में ही उलझा रहता है ना, तो अमीर बनने का सपना सच में बस एक मजाक लगने लगता है। लेकिन आज इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरा और भावुक सवाल पूछने वाले हैं। क्या सच में सिर्फ 100 रुपए किसी आम इंसान की किस्मत और उसका आने वाला कल बदल सकते हैं? आज इन्हीं तथ्यों और डेटा के जरिए इस अंधकार से निकलकर आर्थिक आज़ादी की एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ाएंगे। अक्सर दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि निवेश करने या अमीर बनने के लिए तो लाखों रुपए चाहिए होते हैं। और यकीन मानिए, ये समाज में फैला हुआ एक बहुत बड़ा और खतरनाक भ्रम है। यही वो सोच है जो कभी शुरुआत ही नहीं करने देती। हम सोचते हैं, चलो अगले महीने से शुरू करेंगे, या जब एक साथ बहुत सारा पैसा आएगा तब देखेंगे। ये जो टालम-टोल का जाल है ना, ये बहुत गहरा है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक है वो इंस्टेंट रिच या रातों रात अमीर बनने की मानसिकता। ये सोच किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि असली दौलत कभी रातों रात नहीं बनती। वो एक बहुत लंबी यात्रा का परिणाम होती है। देखिए, इन दो अलग अलग तरह के माइंडसेट्स में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक तरफ होता है गरीब माइंडसेट, जहां हमेशा एक बड़ी रकम का इंतजार किया जाता है, तुरंत खुशी या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, और मोबाइल पर घंटों कीमती समय बर्बाद होता है। पर दूसरी तरफ आता है ग्रोथ माइंडसेट। यहाँ शुरुआत चाहे 1 रुपए से हो, नई स्किल सीखने की भूख होती है, और सबसे जरूरी चीज कमाल का धैर्य यानी पेशेंस होता है। सच्चाई तो ये है कि अमीर बनना बैंक बैलेंस से कहीं पहले दिमाग की एक अवस्था है, और जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलता ना, तब तक इंसान का आर्थिक संघर्ष खत्म नहीं हो सकता। आज की आधुनिक दुनिया के इस आर्थिक संघर्ष का जवाब सदियों पुराने ज्ञान में छिपा है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब का एक बहुत ही मशहूर विचार है कि एक भारी पर्स भी बहुत जल्दी खाली हो जाता है अगर उसे दोबारा भरने के लिए कोई सुनहरी धारा ना हो। मतलब, आर्थिक आज़ादी की सच्ची शुरुआत इसी नियम से होती है कि जो भी कमाई हो उसका एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भविष्य के लिए बचाकर रखा जाए। ये कोई नया नुस्खा नहीं है, बल्कि सदियों से दौलतमंद लोगों का सबसे बड़ा रहस्य रहा है। तो अब सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल ये आता है कि आखिर वो पहला 100 रुपया, वो शुरुआती पूंजी आएगी कहाँ से? इसका एक बहुत ही सिंपल और जादुई समाधान है 50-30-20 का नियम। इसे ऐसे समझिए, कमाई का 50% ज़रूरतों के लिए, 30% अपनी चाहतों पर और 20% बचत और निवेश के लिए। पर यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? बचत को महीने के अंत में बचे हुए पैसों की तरह बिल्कुल नहीं देखना है। इसे अपना सबसे पहला फिक्स्ड खर्च मानना पड़ेगा। चलिए अब इस विश्लेषण के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं 100 रुपए की असली ताकत और छोटे निवेश का जादू। जब कोई सिर्फ 1 रुपए या 100 रुपए से निवेश शुरू करता है, तो पता है असल में क्या बदलता है? ये बात सिर्फ उन चंद सिक्कों की नहीं होती। ये दिमाग में बैठी मनोवैज्ञानिक बाधा को हमेशा के लिए तोड़ देता है। ये एक इंसान की पहचान को पूरी तरह बदल देता है। एक खर्च करने वाले इंसान से उसे एक निवेशक बना देता है। इस छोटी सी शुरुआत से जो आर्थिक अनुशासन बनता है ना, उसकी वजह से वक्त के साथ जब अपनी प्रोग्रेस साफ साफ दिखने लगती है, तो वही आत्मविश्वास जगाने का सबसे बेहतरीन तरीका बन जाती है। और अगर दिमाग में अभी भी ये बात बैठी है कि निवेश के लिए बड़ा पैसा ही चाहिए, तो आज का मार्केट इस बड़ी पूंजी के मिथक को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। सच में, आज यूपीआई के जरिए सिर्फ 1 रुपए में 24 कैरेट का डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। इसके अलावा निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एक्सिस कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जैसे म्यूचुअल फंड्स में माइक्रो एसआईपी के जरिए हर महीने सिर्फ 100 रुपए से शुरुआत की जा सकती है। रास्ते तो हर जगह मौजूद हैं, बस पहला कदम उठाने की देरी है। अब सोचे, इस आदत को लगातार कैसे बनाए रखा जाए? इंटरनेट और तकनीक ने इस डिसिप्लिन को बिल्कुल ऑटोमेटिक बना दिया है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है राउंड अप फीचर। मान लीजिए मार्केट में 4.50 रुपए खर्च किए गए, तो ये सिस्टम उसे राउंड फिगर में 5 रुपए मानकर बचे ने 50 पैसे अपने आप निवेश कर देगा। बिना किसी दर्द या परेशानी के रोज की खरीदारी ही दौलत बनाने का इंजन बन जाती है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम है क्या? अब इस कहानी को सेविंग से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे पड़ाव पर। कैसे सिर्फ 500 रुपए से एक नए सफर और अतिरिक्त कमाई की शुरुआत हो सकती है?
अपनी स्किल्स में निवेश करना फालतू की चीजों में पैसे और समय बर्बाद करने से 1000 गुना बेहतर है। आज के समय में YouTube पर वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल बिल्कुल मुफ्त में सीखी जा सकती है और लोग इसी स्किल का फायदा उठाकर क्रिएटर्स के लिए रील्स एडिट करके रोजाना 200 से 500 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई आसानी से कर रहे हैं। हाथ में मौजूद मोबाइल फोन सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया जाए तो ये एक चलती फिरती डिजिटल फैक्ट्री है। और सिर्फ डिजिटल ही नहीं, लगभग 500 रुपए की लागत से आज कई प्रैक्टिकल बिजनेस घर बैठे ही शुरू किए जा सकते हैं। जैसे लोकल दुकानों के लिए हाथ से बने पेपर बैग्स सप्लाई करना, मोबाइल कवर्स पर कलाकारी करके उन्हें कस्टमाइज करना, या कैफे के लिए पेपर कप्स डिजाइन करना, यहाँ तक कि घर में बने साबुन या मुखवास की पैकिंग करके बेचना। इन छोटे कामों के लिए किसी बड़ी फैक्ट्री की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पढ़ाई या नौकरी के साथ साथ लिया गया ये छोटा सा एक्शन एक्स्ट्रा इनकम के बहुत बड़े दरवाजे खोल सकता है। ये सारी बातें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये सच्चाई हमारे आस पड़ोस में ही दिख जाती है। जैसे एक बहुत ही इंस्पायरिंग सच्ची कहानी है उन मसाला आंटी की, जो थोक बाजार से मसाले लाती हैं, उन्हें घर पर छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करती हैं और लोकल मार्केट में बेचती हैं। पिछले 20 सालों तक लगातार यही काम करते करते उन्होंने एक बहुत ही स्टेबल बिजनेस खड़ा कर लिया। इसी को कहते हैं निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बस थोड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी हो तो कोई भी छोटी शुरुआत एक बड़े साम्राज्य में बदल सकती है। और यहाँ से शुरू होता है इस आर्थिक सफर का सबसे जादुई हिस्सा, कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू, जिसे स्नोबॉल इफेक्ट भी कहा जाता है। कंपाउंडिंग का गणित ना किसी को भी अंदर तक भावुक कर सकता है। बस इस मैथ को समझिए। अगर लगातार एक छोटा सा कदम उठाया जाए, मान लीजिए हर दिन सिर्फ 100 रुपए 15% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ें, तो आने वाले 25 सालों में वो 1 लाख रुपए बन जाते हैं। इसे ही स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। जैसे पहाड़ से लुढ़कती हुई एक छोटी सी बर्फ की गेंद अपने आसपास और बर्फ लपेटकर एक विशाल आकार ले लेती है, बिल्कुल वैसे ही शुरुआत के सिर्फ 100 रुपए के निवेश पर जो रिटर्न मिलता है ना, वक्त के साथ वो रिटर्न अपना खुद का रिटर्न कमाने लगता है। इस पॉइंट पर आकर पैसा इंसान के लिए काम करने लगता है, बिना थके, बिना रुके। 3 करोड़ 5.5 लाख रुपए सुनकर लगता है ना कि कोई बड़ी लॉटरी लग गई होगी, पर नहीं, ये कोई लॉटरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गणित और अनुशासन की ताकत है। अगर एक आम इंसान हर महीने लगातार बिना गैप दिए सिर्फ 5,000 रुपए 30 सालों तक निवेश करता रहे, तो वो 3.5 करोड़ रुपए की एक बेहद विशाल दौलत खड़ी कर सकता है। ये फैक्ट इस बात का पक्का सबूत है कि किसी भी साधारण सी जिंदगी को एक असाधारण आर्थिक आज़ादी में बदला जा सकता है। बस शर्त एक ही है, समय और खुद पर अटूट विश्वास। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक सोच सामने आती है। क्या आज उठाया गया 100 रुपए का एक छोटा सा कदम आने वाले कल का पूरा इतिहास बदल सकता है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे खुद के अंदर है। वो टालम-टोल करने की आदत छोड़ने का वक्त अब आ चुका है, क्योंकि दौलत बनाने का ये सफर कल से या अगले महीने से नहीं, बल्कि आज और इसी पल से शुरू होता है। उठाया गया एक पहला आर्थिक कदम आने वाले सुनहरे भविष्य की नींव रख सकता है।